वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे और उसमें आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल कंटिन्यू थे। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ रूल जो बचे हुए हैं आज उन्हें करने वाले हैं हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए? नेक्स्ट है आपका when reporting WH questions the questions word follows immediately after the reporting verb, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? नीता said, comma, inverted commas begin, where are you going? डबल इंटरोगेटिव है ना बेटे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चेंज होगा। नीता आस्क्ड, तो जो आपका WH टाइप वर्ड है वो डायरेक्ट उसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। वेयर आई वाज गोइंग, ये WH टाइप वर्ड जोड़ करके बेटा आगे का सेंटेंस फिर जैसे असर्टिव बनता है इस तरह बनेगा, और ना ही हम इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, फॉर क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पूछने के लिए, फॉर क्वेश्चंस दैट begin with auxiliary verb, जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सच एज, इज, एम, आर, वाज, वर। यदि इन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है ETC, तो क्या होगा बेटा? द कंजक्शन क्या जुड़ेगा? इफ या फिर वेदर, ठीक है बेटा। जैसे दैट का हम प्रयोग करते थे अदर सेंटेंस में, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे हम? इफ और वेदर आर
used after the reporting verb, after the reporting verb। क्लियर बेटा? अब देखिए वाइल रिपोर्टिंग नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा? while reporting questions, while reporting questions, the question mark indirect speech is removed when changing into indirect speech, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट अब इसमें देखिए क्या रूल फॉलो होंगे। एक तरह से कौन सा सेंटेंस आ गई है आपके? ये रूल किसके लिए बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब देखिए पहला रूल क्या है? while changing commands into indirect speech, तो क्या होगा बेटा? द रिपोर्टिंग वर्ब becomes a word expressing द ऐसे वर्ड हम यूज करेंगे जिनके द्वारा एक तरह से कमांड एक्सप्रेस हो, एक्सप्रेसिंग कमांड्स। जैसे कि कमांड को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड कौन से हैं बेटा? जैसे कि ऑर्डर्ड और डिमांडेड etc। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है? यदि किसी सेंटेंस में प्रार्थना दर्शाई जा रही है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? when reporting
request, request, where the word please is used. और भी हम क्या यूज करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, हम एक यूज क्या करेंगे, वी यूज रिक्वेस्टेड, क्लियर। नेक्स्ट रूल क्या चलेगा इसमें, द प्रीपोजिशन to is added before the main verb, main verb, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रूल क्या चलेगा, रिपोर्टिंग exclamatory सेंटेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच किस फॉर्म में है, किस सेंटेंस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो उसमें हम क्या रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल है आपका, देखिए, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू एक्सक्लेम्ड। क्या लगेगा बेटा, टू एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड के बाद बेटा विद के साथ जोड़े जाएंगे जैसे भी भाव सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि विद सोरो, फियर, डिलाइट, joy, etc. क्लियर। etc, ठीक है बेटा, इस तरह से वर्ड हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट रूल क्या चलेगा, अब देखिए, यूज द कंजक्शन that to introduce reported speech, क्लियर बेटा। इसमें कंजक्शन का दैट का प्रयोग किया जाएगा और चेंज द
exclamatory, sentence into assertive sentence. Assertive sentence. अब एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा एक बार. एग्जाम्पल, the girl said, comma inverted commas being in, what a pleasant day. What a pleasant day. इसके बाद में आपको हमेशा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिलेगा. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. कैसे होगा? द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट. द गर्ल exclaimed that it was a pleasant day. Pleasant day. अब इसमें बेटा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह वगैरह नहीं लगेगा. ये किस तरह बनेगा? असर्टिव सेंटेंस की तरह बनेगा. क्लियर? ये सारे रूल आपको मैं समझा चुकी हूँ और आपकी क्लास भी हो चुकी है. अच्छे से आप समझना इनको. और जितने रूल मैंने लिखवाए गए हैं बेटा, ये नोट डाउन भी करने हैं और इनको याद भी करना है. ठीक है, क्योंकि आगे आप एक्सरसाइज भी करोगी और एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हो जब आपके माइंड में रूल बिल्कुल फीड हो जाएंगे. क्लियर? थैंक यू.